आइसक्रीम पार्लर मस्जिद करीम खातून कर्नूल रोड जरचल्ला पर शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका है। मालिक पार्लर ने अवाम से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की है। నమస్తే NHTV తెలుగు న్యూస్ కి స్వాగతం। నేను ప్రియా। వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తాండూరు ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు ఆర్డీఓ ఆఫీస్ లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ చాంద్ పాషాను వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ వినతి పత్రం మన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూఢిల్లీ సమర్పించాలని డీటీని కోరారు। ఈ విషయాలు ఇలా ఉండగా జరుగుతున్న ముస్లింలపై అత్యాచారం ఇటువంటి ఘోర ప్రమాదంలో సుమారు 2000 మంది మరణించడం జరిగింది। దీన్ని ఖండిస్తూ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తాండూరు తరపున శాంతి భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని వినతి పత్రంతో మనోభావాలను తెలపడానికి వచ్చామని ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు। ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం వెల్ఫేర్ అధ్యక్షులు సయ్యద్ కమల్ అతర్, ముస్లిం వెల్ఫేర్ సభ్యులు సయ్యద్ హబీబ్ లాలా, ముస్లిం వెల్ఫేర్ కార్యదర్శి మహమ్మద్ యూనుస్, సయ్యద్ సాజిద్, కాయామా, మక్రముద్దీన్, కావి, ఇంతియాజ్ బాబా, మొహమ్మద్ ఆయాజ్, మిగతా సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు। हमको जो है मेमोरेंडम दिया गया है, प्रेसिडेंट को भेजने का है। हाँ, कलेक्टर से वहाँ चले जाओ। इसका मेमोरेंडम की वजह ये है कि 7 तारीख के दिन हमास के कुछ लोग इसराइल के ऊपर हमला करे बोल के इसराइल जो सो रिटेलिएशन में हमला किया है। और आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। आज हमास अगर अपनी ज़मीन बचाने के लिए अगर कुछ कर रहा है तो उसको टेररिस्ट बोल रहे, जबकि इसराइल आज से 75 साल पहले ये लंदन की, यूके की और यूएस की नाजायज़ औलाद इसको लेके आके जो सो फ़लस्तीन में रखे तो उनको टेररिस्ट बोल रहे। ये पिछले 75 साल से चल रहा है और हाल ही में पिछले चंद सालों में कई मासूम बच्चों को कत्ल कर चुकी है इसराइल की हुकूमत। बमा डाल देते, अंदर घुस के मार देते और अब जेलों में कई औरतें, कई बच्चे भी हैं जेलों में और कई मर्द आदमी भी वहाँ पे जेलों में बंद है। उनके ऊपर कोई केस नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बंद करके रखी है। और ये इंटरनेशनल हुकूमत जो भी है, उधर की हुकूमत जो है सो इनका आँखें बंद है, नो अंधे देख नहीं सकते कि इतने लोग जब जेलों में बंद है उनके बारे में नहीं पूछ रहे। लेकिन हमास जो है सो अपनी डिफेंस के लिए कुछ काम करा तो बोल रहे कि लोग टेररिस्ट है। असल में जो टेररिस्ट है वो है इसराइल। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी हिंदुस्तान हुकूमत शुरू से फ़लस्तीन के फेवर में है। अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के इससे पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका भी एक बयान है आजकल वीडियो पे बहुत चल रहा कि उन्होंने बोले कि हम फ़लस्तीन के साथ है और फ़लस्तीन जो है सो उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन वापस दिलाना चाहिए बोल के। और अब तक जितने गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आए हैं सारे गवर्नमेंट का यही थी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है सो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम इसराइल के साथ हैं। ये कहाँ तक का इंसाफ है बताइए आप। एक आदमी अपनी ज़मीन बचाने का से लड़ रहा तो उसको टेररिस्ट बोल रहे, और एक आदमी अंदर घुस के लोगों को मारा तो उसको बोल रहे उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहा। इसके एहतजाज में हम तांडूर के मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज एक मेमोरेंडम दे रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के सदर प्रेसिडेंट को कि आप इसके ऊपर आप इंटरफियर कीजिए और इसको फौरी रोक दीजिए। इसलिए कि अभी देखिए आप कई वीडियोस आ रहे, बच्चे मर जा रहे, दवाखाने में करंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है। एक रास्ता था जो इसराइल जो सो टोटली बंद कर दिया। अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ पे गैस बंद कर दिए हैं, पानी बंद कर दिए हैं, करंट बंद कर दिए हैं। तो वो मासूम बच्चे, यानी तुम सारे लोगों को कत्ल करना चाह रहे, सारे लोगों को कत्ल करके करते क्या तुम लोग। ये 24 आवर्स की नोटिस भी दिए हैं कि 24 घंटे में अगर तुम लोग खाली नहीं करेंगे तो तुम सबको मार डालेंगे। ये दहशतगर्द कौन कर रहे, ज़रा सोचिए आप लोग। हम फिर एक बार हम हिंदुस्तान के सदर से और प्राइम मिनिस्टर साहब से, यहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे इंसाफ से बात कीजिए, ना कि एक तरफ हुकूमत के कुछ बात करेंगे आप, ये बात नहीं चलती। आप इंसाफ कीजिए, जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन दिलाना भी ज़रूरी है। जब हम इसी हिंदुस्तान में हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमारे को ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे को दहशतगर्द टेररिस्ट बोल रही थी। लेकिन जब हम सब एक थे, आज उन्होंने जो है अपनी ज़मीन का से लड़ रहे तो फ़लस्तीन के लोगों को बोल रहे कि आप लोग टेररिस्ट है। ये कहाँ तक का इंसाफ है देखिए आप लोग। इंशाल्लाह हम वैसे तो आज रैली वैली निकालने का प्रोग्राम था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कोड है उसकी वजह से हम रैली नहीं निकाले। लेकिन हम इंशाल्लाह इसके एहतजाज बराबर करते रहेंगे और फ़लस्तीन की जब तक उनकी ज़मीन उनको वापस नहीं मिलेंगी हम बराबर उनके साथ है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे। आमीन। మరిన్ని తాజా వార్తా కథనాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।